केनोपनिषद हिंदी व्याख्या सहित प्रारंभ करते हैं। प्रथम खंड। किसकी प्रेरणा से मन जानो विषयों पर टूट पड़ा है, किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले पहल गति करने लगता है, किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं। चक्षु और श्रोत्र किसकी प्रेरणा से अपने अपने विषयों में नियुक्त हो गए हैं। हे जिज्ञासु, श्रोत्र का वही श्रोत्र है, मन का वही मन है, वाणी की वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है, चक्षु का वही चक्षु है। यह जानकर धीर लोग इंद्रियों के विषयों का संग छोड़ देते हैं और मृत्यु के अनंतर इस लोक में अमर हो जाते हैं। वहां आंख नहीं पहुंचती, न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। उसका शिष्यों के प्रति उपदेश कैसे दिया जाए, यह भी हम नहीं जानते। यह जाने हुए से भी अन्य है और न जाने हुए से भी अन्य है। विदित वह है जिसे हम जानते हैं, पर उसे हम नहीं जानते, इसलिए वह विदित से अन्य है। अविदित वह है जिसे हम नहीं जानते और उसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है। इस विशाल संसार से उसका आभास तो नास्तिक से नास्तिक को भी हो ही जाता है, इसलिए वह अविदित से भी अन्य है। हमसे पूर्व जिन भी ऋषियों ने उसकी व्याख्या की है, उनसे हम ऐसा ही सुनते चले आए हैं। वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, जिससे वाणी प्रकट होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जो मन से मनन नहीं करता, परंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं है। जो चक्षु से नहीं देखता, जिसके द्वारा चक्षु देखते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं है। जो श्रोत्र से नहीं सुनता, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं है। जो प्राण वायु से सांस नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित हो रहा है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। द्वितीय खंड प्रारंभ होता है। यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है, तो तू उसके स्वरूप को बहुत थोड़ा ही जानता है। उस ब्रह्म के स्वरूप को जो तू जानता है, या देवताओं अर्थात विद्वानों में उसका जो स्वरूप प्रकट है, वह मीमांस्य ही है, स्पष्ट नहीं है, अनिर्णीत है। मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूं, ना ही यह कह सकता हूं कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ जानता भी हूं। जो हम में से यह समझता है कि वह उसे जानता है, वह बस उतना मात्र अर्थात बहुत थोड़ा ही जानता है। वह तद्वेद है, अर्थात उतना मात्र जानता है, नहीं भी जानता और जानता भी है। जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। जिसने यह समझ लिया है कि वह उसे जान गया है, उसने नहीं जानना। जानने वालों के लिए वह अविज्ञात है, न जानने वालों के लिए
वह विज्ञात है, क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है। इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाकर उसका ज्ञान करती हैं तब बोध होता है। विषयों से उल्टी जब अंदर की तरफ लौटती हैं तब जो ज्ञान होता है वह प्रतिबोध कहलाता है। इस प्रतिबोध से ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। प्रतिबोध की अवस्था तभी आती है जब मनुष्य वीर्यवान हो। वीर्यहीन व्यक्ति की प्रतिबोध की अवस्था नहीं आ सकती। इंद्रियों के विषयों में फंसने वाला व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है और वीर्यहीन विषयों में अधिकाधिक फंसता है। इस चक्र में से निकलने का, वीर्यवान होने का, प्रतिबोध के मार्ग पर चलने का उपाय तो यही है कि आत्मशक्ति को जागृत किया जाए। संसार के साथ बंधने से वीर्य नहीं प्राप्त होता, आत्मा से वीर्य मिलता है, शक्ति मिलती है। इंद्रियों की तरफ से मुंह मोड़कर उधर पीठ करके आत्मा की तरफ लौट आने से वीर्य अर्थात शक्ति प्राप्त होती है। यही प्रतिबोध की अवस्था है। विषयों की तरफ सुख होना बोध है, आत्मा की तरफ मुख होना प्रतिबोध है। बोध अविद्या है, प्रतिबोध विद्या है, वास्तविक ज्ञान है। इस विद्या से अमृत प्राप्त होता है। अगर तूने उसे यहां इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, अगर यहां नहीं जाना तो विनाश ही विनाश है, महानाश है। धीर लोग संसार के एक एक भूत, एक एक पदार्थ, जड़ चेतन, इस पर चिंतन करके इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि मूल तत्व वही है। ऐसे धीर लोग मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमर हो जाते हैं। तृतीय खंड प्रारंभ होता है। अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवताओं की संसार में धूम मची हुई है। चारों तरफ इनकी विजय का डंका पिट रहा है। वास्तव में देवताओं के लिए यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त की है। ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय है, परंतु देवता लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे। यह भूल गए कि हमारी महिमा का कारण ब्रह्म है। वे ऐसे देखने लगे जैसे यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। देवताओं की इस बात को ब्रह्म ने जान लिया। वह उनमें से निकल खड़ा हुआ। उसने अपनी शक्ति को उनमें से खींच लिया और यक्ष के रूप में उनके सामने आकाश में आ खड़ा हुआ। देवताओं को उसे देख समझ न आया कि ये यक्ष कौन है। वे अग्नि से कहने लगे, हे जातवेदस, इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, ठीक है। अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा। यक्ष ने पूछा, तू कौन है? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूं, जातवेदस हूं। यक्ष ने पूछा, तुझ में क्या शक्ति है? अग्नि ने उत्तर दिया, पृथ्वी में जो कुछ भी है वह सब कुछ मैं जला सकती हूं, राख कर सकती हूं। यक्ष ने अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया। कहा, इसे जलाओ तो जरा। अग्नि अपने संपूर्ण बल से उस तिनके को जलाने में लग गया, किंतु तिनके को जला न सका। बस वहीं से वह लौट पड़ा। बोला, मैं नहीं जान सका यह यक्ष कौन है। अब देवताओं ने वायु से कहा कि हे वायु, इसका पता लगाओ, ये यक्ष कौन है। वायु ने कहा, ठीक है। वायु यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा।
यक्ष ने पूछा, तू कौन है? वायु ने कहा, मैं वायु हूं, मातरिश्वा हूं। यक्ष ने पूछा, तुझ में क्या शक्ति है? वायु ने उत्तर दिया, पृथ्वी में जो कुछ है, चाहूं तो मैं सब कुछ समेट कर उड़ा ले जाऊं। यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रख दिया, कहा, इसे अपनी जगह से हिलाकर तो दिखाओ। वायु अपने संपूर्ण बल से उस तिनके को हिलाने में लग गया, पर हिला न सका, बस वहीं से लौट पड़ा। बोला, मैं नहीं जान सका ये यक्ष कौन है। अन्य देवताओं ने इंद्र से कहा, हे मघवन, इसका पता लगाओ, यह यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, ठीक है। इंद्र यक्ष के सम्मुख दौड़कर पहुंचा, परंतु यक्ष इंद्र से तिरोहित हो गया, छिप गया। इंद्र उस आकाश में यक्ष को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक स्त्री दिखाई दी, अत्यंत शोभायमान, सुवर्ण अलंकारों से युक्त, हिम के समान शुभ्र, उमा उसका नाम। इंद्र ने उमा से पूछा, यह यक्ष कौन था? इस प्रश्न के साथ ही तीसरा खंड समाप्त होता है, चतुर्थ खंड प्रारंभ होता है। उमा ने कहा, यह यक्ष ब्रह्म था। जो विजय है, जो महिमा है, वह ब्रह्म की है, तुम्हारी नहीं है, ऐसा समझो। तब देवताओं को पता चला कि यह यक्ष तो ब्रह्म था। अग्नि, वायु, इंद्र अन्य देवताओं की अपेक्षा बढ़े चढ़े हैं। इसलिए बढ़े चढ़े हैं क्योंकि इन्होंने मानो छूकर अत्यंत समीप से सबसे प्रथम जाना कि यह जो हमारे सामने था वो ब्रह्म है। इंद्र तो अग्नि तथा वायु की अपेक्षा भी बढ़ा चढ़ा है, क्योंकि उसने ब्रह्म को मानो छूकर बहुत निकट से सबसे प्रथम जाना कि चेतन जगत भी ब्रह्म के कारण ही महिमाशाली है। उस ब्रह्म का आदेश, उसका बखान तो ऐसे ही है जैसे विद्युत चमकती है और छिप जाती है, जैसे आंख झपकी मारती है और इसी बीच में कुछ देख जाती है। वह दिखता ऐसे है जैसे विद्युत की चमक आई और ओझल हो गई। हम देखते ऐसे हैं जैसे आंख की झपक खुली और बंद हो गई। यक्ष भी तो ऐसे ही दिखा, सामने आया और तिरोहित हो गया। इंद्र ने देखा और फिर ढूंढने लगा। यह आधिदैविक उपाख्यान हुआ। आधिदैविक का अर्थ है देवताओं के संबंध में। अग्नि, वायु, इंद्र ये देवता हैं, दिव्य गुणों वाली शक्तियां हैं। इन देवताओं को आधार बनाकर ब्रह्म की चर्चा हुई। जब अध्यात्म उपाख्यान कहते हैं, अग्नि, वायु आदि भौतिक जगत के संबंध में नहीं, परंतु अध्यात्म जगत के संबंध में, अर्थात इस मनुष्य शरीर के संबंध में उपाख्यान कहते हैं। ऐसा जो प्रतीत होता है कि मन जाता है और दूर दूर चला जाता है, हर क्षण या तो बीते हुए को स्मरण करता है या आगे के लिए नवीन संकल्प करता है। इसका कारण भी ब्रह्म ही है। यह ब्रह्म वन है। वन अर्थात भक्ति के योग्य। उसकी वन नाम से या वन में एकांत जंगल में उपासना करनी चाहिए। वह जो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, उसे चाहता है, उसकी भक्ति करता है, सब उसे चाहने लगते हैं, उसके भक्त हो जाते हैं। शिष्य ने कहा, महाराज उपनिषद का उपदेश दीजिए। गुरु कहते हैं, तुझे हमने ब्रह्म संबंधी उपनिषद का उपदेश दे दिया। इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है उसकी प्रतिष्ठा बुनियाद 3 बातों पर होती है, तप, दम और कर्म। मनुष्य में जो शक्ति है
उसमें कुछ संभाल कर रख ली जाती है, अपने नियंत्रण में ले ली जाती है, काम में नहीं लाई जाती, कुछ काम में लाई जाती है। जो नियंत्रण में ले ली जाती है अर्थात काम में नहीं लाई जाती है, वह या तो शारीरिक है या मानसिक। शारीरिक नियंत्रण को तप कहते हैं, मानसिक नियंत्रण को दम कहते हैं। जो शक्ति काम में लाई जाती है उसे कर्म कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा, आधार स्तंभ, उसकी नींव, ये तीन तप, दम, कर्म ये हैं। बातें ही बनाने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं, कर्म उसका आवश्यक अंग है। जिस चीज़ की प्रतिष्ठा नींव होती है, आधार होता है, उस पर इमारत भी खड़ी होती है। यह आयतन, यह इमारत है वेद, वेदों के सब अंग और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाला सत्य, तप, दम और कर्म की नींव से जो इमारत उठेगी उसका भव्य रूप होगा वेद अर्थात ज्ञान, वेदांग अर्थात विज्ञान, और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होगा सत्य। जो ब्रह्म विद्या को इस रूप में जानता है वह पाप का अपहरण करके अनंत उत्तम स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, अवश्य प्रतिष्ठित होता है।